स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आइए बात करते हैं स्टॉप लॉस क्या हैं और इससे कैसे याद लगाए। तो नमस्कार दोस्तों, अगर आप स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं ये सब आपने जरूर सुना होगा स्टॉप लॉस। लेकिन क्या आप जानते हैं दोस्तों स्टॉप लॉस आखिर क्या होता है, क्या है? तो कहीं से क्या क्या कहाँ लगाना चाहिए और कितना स्टॉप लॉस लगाना चाहिए सब जरूरी सवाल। हर ट्रेडर में स्टॉप लॉस लगाना जरूरी है और आपको इन सवालों का सही जवाब नहीं पता तो वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ट्रेडिंग में प्रॉफिट कमाना जितना ज़रूरी होता है उतना ही ज़रूरी अपने लॉस को कंट्रोल करना होता है। इसी काम में स्टॉप लॉस अपनी मदद कर सकता है। तो चलिए आसान भाषा में से बनते स्टॉप लॉस क्या है, इस तरीके से कैसे इस्तेमाल किया जाता है, स्टॉप लॉस होता क्या है। सबसे पहले ये समझते हैं कि स्टॉप लॉस आखिर क्या है, होता क्या है दोस्तों। सिंपल बात है, स्टॉप लॉस एक ऐसा स्तर होता है जिसे ट्रेडर पहले से तय करता है कि मार्केट अनुमान के खिलाफ चला जाए तो वो ट्रेड से बाहर निकल जाएगा। तो अगर मान लीजिए आप किसी स्टॉक को 500 रुपये बाय किए हैं, आपका एनालाइज करता है कि स्टॉक पर जा सकता है या नहीं जा सकता है। आपको ये भी पता है कि मार्केट में सब आपके साथ नहीं चलता, ये आपको तय किया गया। अगर आपका स्टॉक 490 तक गिर गया तो आप ट्रेड से बाहर निकल जाएंगे, यानी आप एंट्री प्राइस हुआ है तो 500, आपका स्टॉप लॉस हुआ है जब 490। सर यही नहीं कि आप हमेशा बिल्कुल 10 रुपये का ही लॉस होगा। एक्चुअल एक्सपेक्टेशन मार्केट की मूवमेंट लिक्विडिटी और टाइप के कारण अलग हो सकता है। स्टॉप लॉस को एक रिस्क कंट्रोल टोल तरीके से समझा है, प्रॉफिट की गारंटी की तरह नहीं। स्टॉप लॉस क्यों जरूरी है? अब सवाल आता है दोस्तों स्टॉप लॉस क्यों जरूरी है, स्टॉप लॉस लगाने की जरूरत क्यों है। ये ट्रेडिंग में सबसे बड़ी समस्या होती है स्टॉप लॉस की। स्टॉप लॉस को बढ़ा होना देना। मान लीजिए आपने 500 पर स्टॉक खरीदा, स्टॉक गिर के 490 हो गया, आपने सोचा कि थोड़ा वेट करते हैं, ये फिर प्राइस 480 पर आ गया। आपने कहा अब तो वापस ऊपर जाएगा, फिर प्राइस 460 हो गया। जैसे जैसे आपका छोटा लॉस बड़ा लॉस बन गया। ऐसे कई ट्रेडर करते हैं, आपसे पहले से अपना रिस्क तय किया होता है, उसका ट्रेडर में कितना नुकसान हो सकने के लिए तैयार है, स्पष्ट पर होता है। इसलिए स्टॉप लॉस का सबसे बड़ा उद्देश्य है इसको कंट्रोल करना। स्टॉप लॉस कहाँ लगाएं? और जो दोस्तों सवाल होता है स्टॉप लॉस कहाँ लगाया जाता है, सबसे जरूरी सवाल स्टॉप लॉस कहाँ लगाना चाहिए। इसका कोई एक फिक्स्ड नंबर नहीं है। हर ट्रेडर में 5 रुपये 10 रुपये का स्टॉप लॉस ही लगाना जरूरी है। स्टॉप लॉस को सिर्फ अपनी इच्छा से नहीं बल्कि ट्रेडिंग सेटअप और इसके आधार पर तय करना चाहिए। उदाहरण के लिए अगर आप किसी स्टॉक में बाय करते हैं और चार्ट और पर एक महत्वपूर्ण सपोर्ट टेबल है, ट्रेडर उस सपोर्ट के नीचे अपना स्टॉप लॉस रखने पर विचार करते हैं। अगर वो सपोर्ट टूटता है तो आपका ट्रेडिंग आइडिया गलत साबित हो सकता है। तो लेकिन ध्यान रखिए स्टॉप लॉस इतना पैसा भी नहीं होना चाहिए कि मार्केट छोटी छोटी मूवमेंट में ही आपका ट्रेड एग्जिट हो जाए। स्टॉप लॉस लगाने से पहले चार्ट की स्ट्रक्चर या अपने रिस्क को कैप्चर के समान बहुत जरूरी है दोस्तों। लॉस का एक आसान एग्जाम्पल समझते हैं। मान लीजिए कि आपने किसी स्टॉक को 100 रुपये में एंट्री ली और एनालाइज करना था 95 के आसपास एक महत्वपूर्ण सपोर्ट है। आपने तय किया अगर आप प्राइस इस सपोर्ट के नीचे चले जाता है आपका ट्रेड सही नहीं माना जाएगा। ऐसे में 95 के आसपास इसके लेवल तय करने पर विचार कर सकते हैं। और मान लीजिए आपका टारगेट 110 का है, आपके पास एक बेसिक बढ़ाने की एंट्री 100 में लेंगे, इसके लेवल लगभग 95 है, सर टारगेट 110 हैं। अब मार्केट अगर आपके पास मान के अनुसार ऊपर जाता है, प्लान के अनुसार आगे बढ़ सकता है, आप मार्केट के आप खिलाफ हो जाता है, इससे पहले से डिफेंड है। ये होते हैं प्लानिंग ट्रेडिंग लगाने की 3 बड़ी गलतियाँ। अब आगे उन गलतियों के जो बिगिनर अक्सर करते हैं। पहला गलती, लॉस लगाते ही नहीं, कुछ सोचते हैं कि मैं खुद देख रहा हूँ, जरूरत पड़ेगी तो एग्जिट कर लूँगा। ये मार्केट बहुत ऐसे मूव कर सकता है, इसलिए पहले प्लान करना डिसिप्लिन अप्रोच हो सकता है। ये सबसे बड़ी गलती स्टॉप लॉस बहुत पैसा रखना। आप स्टॉप लॉस सिर्फ बहुत पैसा रखा गया है तो छोटे लॉस छोटा रहे, नॉर्मल मार्केट वैलिडिटी में भी ट्रेड एग्जिट हो सकता है। तो उसको चार्ट इसके हिसाब से तय करना जरूरी है। तीसरी गलती, लॉस होने पर स्टॉप लॉस को दूर करना। सबसे खतरनाक आदत में से एक हो सकते हैं। अगर आपके पास 95 का स्टॉप लॉस तय किया है तो प्राइस वही गया बनने के लिए स्टॉप लॉस को 95 से 90 से 85 तक ले जाना पड़ सकता है। काम लॉस को ख़त्म करना नहीं करता है। स्टॉप लॉस और रिस्क मैनेजमेंट एक बहुत ज़रूरी सवाल है। सिर्फ स्टॉप लॉस लगाना देना पर्याप्त नहीं है, आपको ये भी तय करना चाहिए ट्रेडर में आपको कितना रिस्क लेने के तैयार है। आपके पास ट्रेडिंग के पिछले 50,000 का है और पैसे के ट्रेड में रिस्क लगाने पर समझदारी नहीं होगी। पोजीशन साइज तय करते समय एंट्री लेनी चाहिए, कितना स्टॉप लॉस लगाना, एंट्री प्राइस स्टॉप लॉस की दूरी आपकी रिस्क कैपेसिटी को ध्यान में रखना चाहिए, यानी आपके रिश्ते हैं
फिर पोजीशन से आगे पर करें, सिर्फ देकर ट्रेड मत ले तो कितना प्रॉफिट दे सकता है। इसके यही पूछें कि अगर मेरा लाइफ स्टाइल गलत हुआ मैं कितना बेच सकता हूँ। तो यह आपने समझा कि स्टॉप लॉस क्या है, इसी तरीके से इस्तेमाल करता है। कोई ऐसा जादुई टूल नहीं, हर बार आपको लॉस से बचा देगा। कोई आपने रिस्क को पहले से डिफेंड करना और नुकसान से बचने की प्लानिंग में सकता है। बार ट्रेड लेने से सिर्फ एंट्री के बारे में सोचिए पहले, ताकि जी एंट्री कहाँ है, रिस्क क्या है, स्टॉप लॉस कहाँ है और ट्रेड गलत हुआ क्या करेंगे। एक प्लान ट्रेनिंग स्ट्रेटजी में प्रॉफिट की प्लानिंग नहीं होती और लॉस की प्लानिंग भी नहीं होती। पसंद तो वीडियो को लाइक, स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग, म्यूचुअल फंड और पसंद ट्रेडिंग से इससे एजुकेशनल वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। ये एक वीडियो केवल एजुकेशन पर्पज़ के लिए, ये इसमें कोई स्टॉक मार्केट की रिकमेंडेशन नहीं है। मार्केट में कोई प्रॉफिट गारंटेड की होता, रिस्क नहीं होता वीडियो में।